अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल डिवीजन के बारे में पढ़ा कि सिंपल डिवीजन क्या होती है, और इस लेक्चर में हम लॉन्ग डिवीजन को समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग डिवीजन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आइए हम 189 को 9 पे डिवाइड करते हैं। तकसीम का सवाल लिखिए और सबसे बड़ी मुकामी कीमत से तकसीम का अमल शुरू कीजिए। एक छोटा है 9 से, इसलिए हम 1 को 9 पर तकसीम नहीं कर सकते, लिहाजा हम एक और मुकामी कीमत को साथ मिलाएंगे और 18 को 9 पर तकसीम करेंगे। मरहला 1, 18 को 9 पर तकसीम करें। 9 ज़रब 2 बराबर है 18, लिहाजा 18 तकसीम 9 बराबर है 2। आप देख सकते हैं कि 2 को दिहाइयों के कॉलम में लिखा गया है। इसका मतलब है 20 मरतबा 9 बराबर है 180 के। अब अगले हिस्से को नीचे लाइए। मरहला 2, 9 को 9 पर तकसीम कीजिए। 9 तकसीम 9 बराबर है 1। जब हम 189 को 9 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 21 आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको डिवीजन की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेने के बाद अब हम डिवीजन को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। Long division, 3-digit dividend. इस सबक में हम सीखेंगे कि कैसे 3 डिजिट डिविडेंड को 1 डिजिट डिवाइजर पर लॉन्ग डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए तकसीम किया जाता है। इस एक्सप्रेशन में 822 डिविडेंड है और अमाउंट जो हमारे पास है और डिवाइजर 3 है, वो नंबर जिस पर तकसीम होना है। तकसीम के ज़रिए हम पूछते हैं कि हर ग्रुप में कितने हासिल होंगे। अगर हम 822 को मुकम्मल तौर पर 3 ग्रुपों में तकसीम कर दें, इस तकसीम को शुरू करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन का सिंबल ड्रॉ करते हैं। फिर हम अपने डिविडेंड 822 को इसके अंदर लिखते हैं और अपने डिवाइजर 3 को इसके बाएं जानिब लिखते हैं। जब लॉन्ग डिवीजन सरअंजाम दी जाती है तो हम डिविडेंड के हर डिजिट के लिए 4 स्टेप्स पर अमल पैरा होते हैं। सबसे पहले हम तकसीम करते हैं, फिर हम ज़रब देते हैं और फिर हम तफरीक करते हैं, और आखिर में हम डिविडेंड के अगले नंबर को नीचे लाते हैं, यहाँ तक कि नीचे लाने के लिए कोई नंबर बाकी ना बचे। आइए इस ऑपरेशन को अमली तौर पर देखते हैं। हम अपने डिविडेंड की सबसे बड़ी प्लस वैल्यू वाले नंबर से शुरू करते हैं जो कि 8 है, और हम इसको अपने डिवाइजर 3 पर तकसीम करने की कोशिश करेंगे। क्या हम 8 को 3 पर मुकम्मल तौर पर तकसीम कर सकते हैं? 8 में कितने 3 हैं? 2 3 हैं जो 8 में पूरे फिट होते हैं, क्योंकि 3 ज़रब 3 9 होता है जो कि 8 से बड़ा है। चुनाचा हमारे क्वेश्चन में 2 पहला डिजिट है। हम अपने डिविडेंड के 8 के ऊपर 2 लिखते हैं। अब जैसा कि हमने सीखा, तकसीम के बाद हम ज़रब देते हैं, लिहाजा हम क्वेश्चन में लिखे गए नंबर को लेते हैं और उसको अपने डिवाइजर 3 से ज़रब देते हैं। 2 बार 3 6 के बराबर होता है। हम 6 को 8 के नीचे लिखते हैं जिस नंबर को हमने तकसीम किया है। हमारा तीसरा स्टेप तफरीक करना है। 8 - 6 2 के बराबर होता है। तफरीक करने के बाद हम नोटिस करते हैं कि हम 2 को 3 पर मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं कर सकते, लिहाजा हम अपने डिविडेंड का अगला डिजिट नीचे लाते हैं। 2 को नीचे लाएं। अब हमारे पास 22 है और हम इसको नए डिविडेंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम चारों स्टेप्स को दोबारा दोहराते हैं, तकसीम, ज़रब, तफरीक और नीचे लाना। क्या हम 22 को 3 पर तफरीक कर सकते हैं? 22 में कितने 3 हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 7 3 हैं जो 22 में पूरे फिट आते हैं, क्योंकि 8 3 24 होता है जो कि 22 से बड़ा है। चुनाचा क्वेश्चन में 7 दूसरा डिजिट बन जाता है। हम 7 को अपने डिविडेंड के 2 के ऊपर लिखते हैं। अब हम ज़रब देंगे। हम 7 को लेते हैं और अपने डिवाइजर 3 से ज़रब देते हैं। 7 बार 3 21 के बराबर होता है और हम 21 को 22 के नीचे लिखते हैं, वो नंबर जिसे हमने तकसीम किया है।
फिर हम तफरीक करते हैं। 22 मनफी 21 1 के बराबर होता है। अब हमने नोटिस किया कि हम 1 को 3 पर मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं कर सकते, लिहाजा हम अपने डिविडेंड का अगला और आखिरी नंबर नीचे लाते हैं। हम 2 को नीचे लाते हैं। अब हमारे पास 12 है। हम मजीद एक बार अपने 4 स्टेप वाले अमल को दोहराएंगे। 12 को 3 पर तकसीम करने से क्या नतीजा हासिल होता है? 12 तकसीम 3 4 के बराबर होता है। ठीक है, लिहाजा हम अपने डिविडेंड के आखिरी डिजिट 2 के ऊपर 4 लिखते हैं। दूसरे स्टेप में हम ज़रब देंगे। 4 दफ़ा 3 12 के बराबर होता है। तीसरे स्टेप में तफरीक करना होता है। 12 मनफी 12 0 के बराबर होता है। नोटिस करें कि हम अपने डिविडेंड के सभी डिजिट इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसा कि हमारे पास नीचे लाने के लिए कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है, तो हम रुक जाते हैं। नोटिस करें कि आखिर में जो तफरीक हमने सरअंजाम दी गई उसका नतीजा 0 था, लिहाजा हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है और हमारा जवाब क्वोशंट में है जो कि 274 है। उम्मीद है कि आपको डिवीजन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये फाइंड करने के लिए कि तानिया हर अलमारी में कितनी किताबें रखेगी, हम 335 को 2 से डिवाइड करेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि एक अलमारी में कितनी बुक्स आनी चाहिए। तकसीम का सवाल लिखिए और सबसे बड़ी मुकामी कीमत से तकसीम का अमल शुरू कीजिए। मरहला 1, 3 को 2 पर तकसीम कीजिए। 2 ज़रब 1 बराबर है 2 और 3 माइनस 2 बराबर है 1। मरहला 2, अगले हिस्से को नीचे लाइए। 13 को 2 पर तकसीम कीजिए। 2 ज़रब 6 बराबर है 12 और 13 माइनस 12 बराबर है 1। मरहला 3, अगले हिस्से को नीचे लाइए। 15 को 2 पर तकसीम कीजिए। 2 ज़रब 7 बराबर है 14 और 15 माइनस 14 बराबर है 1। दोनों अलमारियों पर 167 किताबें होंगी और एक किताब बाकी रह जाएगी। उम्मीद है कि आपको डिवीजन यानी तकसीम करना आ गया होगा। चलें अब हम एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं ताकि आपको अच्छे से डिवीजन के कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। डिवीजन बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। आइए 774 को 3 से डिवाइड करते हैं। हम 100 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 700 को 3 पे डिवाइड करें तो 200 आता है। 3 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आता है। 700 में से 600 को तफरीक करें तो 100 आएगा। अब हम टेंस को नीचे लेंगे। यहाँ हमारे पास 17 टेंस हैं। 17 टेंस को 3 से डिवाइड करें तो 5 टेंस आता है। 3 को 5 टेंस से मल्टीप्लाई करें तो 15 टेंस आएगा। 17 टेंस को 15 टेंस से तफरीक करें तो 2 टेंस के बराबर आता है। अब हम वंस को नीचे लेते हैं। हमारे पास 24 वंस हैं। 24 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 8 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 8 बराबर है 24 के। 24 को 24 से तफरीक करें तो 0 आएगा, यानी 774 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 258 आएगा। आइए हम मालूम करते हैं कि 8575 को 7 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा। हम 1000 को डिवाइड करने से स्टार्ट करते हैं। 8000 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1000 आता है। 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7000 आएगा। अब हम तफरीक करेंगे। 8000 तफरीक 7000 बराबर है 1000 के। अब हम हंड्रेड्स को नीचे ले जाएंगे। अब हमारे पास 1500 हैं। 1500 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 200 आता है। 200 मल्टीप्लाई 7 बराबर है 1400 के। अब हम तफरीक करेंगे। 1500 तफरीक 1400 बराबर है 100 के। अब हम टेंस को नीचे लेंगे। अब हमारे पास 17 टेंस हैं।
17 टेंस को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 टेंस आता है। 2 टेंस मल्टीप्लाई 7 बराबर है 14 टेंस के। 17 टेंस को 14 टेंस में से तफरीक करें तो हमारे पास 3 टेंस आएगा। अब हम वंस को नीचे लेंगे। अब हमारे पास 35 वंस हैं। 35 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आता है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 35 आएगा। 35 को 35 से तफरीक करेंगे। तफरीक करने पे हमारे पास आंसर 0 आएगा, यानी 8575 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1225 आंसर आता है। उम्मीद है कि आपको डिवाइड या तकसीम की समझ आ गई होगी। आइए अब हम इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आइए 195 को 13 पे डिवाइड करते हैं। 2 डिजिट नंबर्स के साथ डिवीजन बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे हम 1 डिजिट नंबर के साथ करते हैं। डिवीजन का क्वेश्चन लिखें और हम डिविडेंड के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हम 1 को 13 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम नेक्स्ट डिजिट को भी लेंगे और 19 को 13 से डिवाइड करेंगे। मरहला 1, 19 को 13 पर तकसीम कीजिए। 13 ज़रब 2 बराबर है 26 और 13 ज़रब 1 बराबर है 13। क्योंकि 26 बड़ा है 19 से, लिहाजा हम 13 ज़रब 1 बराबर है 13 को ही लेंगे। 19 माइनस 13 बराबर है 6। मरहला 2, अगले हिस्से को नीचे लाइए। 65 को 13 पर तकसीम कीजिए। 13 को हम मुख्तलिफ एदाद से ज़रब देंगे जब तक हम मालूम ना कर सकें कि 5 मरतबा 13 बराबर है 65 के। 13 ज़रब 5 बराबर है 65 के। 195 तकसीम 13 बराबर है 15 के। उम्मीद है कि आपको डिवीजन करना अच्छी तरह से आ गया होगा। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। सुबह बखैर बच्चों, हमने अपनी आखिरी क्लास में तकसीम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और ये सीखा था कि ये किस तरह काम करता है। उम्मीद है आपने अपनी डिवीजन की असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी जो उससे मुतल्लिक थी। चलें फिर हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने 93,794 को 23 से डिवाइड करना है। याद रखिए ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र और हमने क्वोशंट को फाइंड करना है। हम इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके क्वोशंट को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि डिविडेंड एक बड़ा नंबर है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि डिविडेंड के किस हिस्से को हम सबसे पहले हल करेंगे। इसको हम इस तरह देखते हैं। यहाँ डिवाइज़र में 2 हिस्से हैं, तो हम डिविडेंड में भी पहले 2 हिस्सों से शुरू करेंगे। दूसरे स्टेप में हम ये मालूम करेंगे कि 93 हासिल करने के लिए हम 23 को कितनी दफ़ा लिख सकते हैं। ज़रा सोचिए, मेंटल मैथमेटिक्स से हमें ये पता चलता है कि हम 4 दफ़ा 23 को लिख सकते हैं, लेकिन तानिया कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल सही, 4 ही हमारा आंसर है। ये 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगले स्टेप में हम डिवाइज़र को क्वोशंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा हासिल ज़रब 92 आया है, जो हम नेक्स्ट स्टेप में 93 में से माइनस करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर 1 आया है। अब हम अगले स्टेप में डिविडेंड के नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम दोबारा पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। अब हम नंबर 17 को देखेंगे। हम आगे चलते हैं और अगले स्टेप में ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि 17 हासिल करने के लिए हमें 23 को कितनी दफ़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, जवाब 0 आता है, जो कि हम क्वोशंट में अपने अगले डिजिट के जगह पे लिखेंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्वोशंट में आने वाले न्यू नंबर को डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम 23 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हासिल ज़रब भी 0 ही आता है। अब 17 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, इसलिए हम सीधा अपने लास्ट स्टेप पे चले जाएंगे और हम डिविडेंड में से अगले डिजिट को नीचे लेंगे, जो कि 9 है। हम दोबारा अपने पहले स्टेप पे जाएंगे
अब हमारे पास 179 है जिसको हमने हल करना है। अब हमें ये मालूम करना है कि 179 हासिल करने के लिए हम 23 को कितनी दफ़ा लिखेंगे। मेंटल मैथ से हमें ये पता चलता है कि नंबर 7 है, इसको हम क्वोशंट में नेक्स्ट डिजिट की जगह पे लिखेंगे। अब हम डिवाइज़र को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 161 आता है। हम 161 को 179 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। अब हम डिविडेंड में से लास्ट डिजिट को नीचे लाएंगे। एक दफ़ा फिर हम अपने फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब हमने 184 को हल करना है। अब हमने ये मालूम करना है कि 184 हासिल करने के लिए 23 को कितनी दफ़ा लिखेंगे। हमें मेंटल मैथ से पता चलता है कि 23 को हम एग्जैक्टली 8 दफ़ा लिखें तो हमारे पास 184 आता है। इसीलिए हम 8 को क्वोशंट में आखिरी डिजिट की जगह पे लिखेंगे। अब हम डिवाइज़र को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 184 आएगा। आखिर में हम 184 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। चूँकि अब हमारे पास नीचे लाने के लिए कोई और डिजिट नहीं है तो ये हमारा जवाब है। 93,794 को जब 23 से डिवाइड किया जाए तो आंसर 4078 आता है। शुक्रिया मिस्टर रॉय, ये बहुत कारआमद था। अब मैं इस तरह के बड़े सवाल भी आसानी से हल कर सकती हूँ। अपने आप पर काबू रखिए मिस्टर रॉय। डिवीजन को अच्छी तरह समझ लेने के बाद क्या आप इनके आंसर बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं 231 डिवाइडेड बाय 11 बराबर है? जी हाँ, 231 डिवाइडेड बाय 11 बराबर है 21 के। क्या आप बता सकते हैं कि 255 डिवाइडेड बाय 15 बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल सही। 255 डिवाइडेड बाय 15 बराबर है 17 के। मुझे उम्मीद है कि आपको डिवीजन यानी तकसीम करना आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।